वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब हो गई है। शायद तबीयत मेरी थोड़ी कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से शायद ही मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो रही है। आई होप आप सभी को सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पर कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। जैसे कि सभी को पता है इंशाल्लाह कल से पहला रोज़ा है और ये व्लॉग मैंने शूट किया था लास्ट वीक, बट किसी रीज़न की वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलिए आप सभी के साथ ये सारे ग्लिम्स जो झलकियाँ हैं शेयर करती हूँ। रमज़ान की तैयारियों में सभी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो यहाँ पर मैं भी रमज़ान के लिए कुछ स्पेशल ग्रॉसरी मटेरियल लेने गई थी, अम्मी के साथ गई थी। और ये जो सारी लिस्ट होती है अम्मी और मैं बैठकर आराम से पहले घर पर तैयार कर लेते हैं, ताकि वहाँ पर जाकर हम फटाफट से जो भी मटेरियल चाहिए जल्दी से लेकर घर आ जाए। और यहाँ पर मैंने कुछ अपने फेवरेट ले लिए थे प्रोडक्ट, जिसमें एलोवेरा मेरा फेवरेट होता है हमेशा की तरह। और यहाँ पर अलग अलग अपार्टमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ क्रॉकरी देख रही थी और यहाँ पर से मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने एक बोल लिया था, शायद मैं इंशाल्लाह आप सभी के साथ नेक्स्ट दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर हम इतना सामान ले चुके थे, बेसन और मसाले थे, साबुन वगैरह थे, तो यहाँ पर ले लिए थे। और कुछ गरम मसाले भी लिए थे, नमक वगैरह सब ले लिया था। और यहाँ पर मैं और अम्मी तैयारी कर रहे थे जो लूज़ वाली दालें। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, लाइक लूज़ वाली दालें भी मिलती हैं और पैकिंग वाली भी, जो भी आपको अपने बजट के हिसाब से लगे आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लूज़ वाली ली थी। और यहाँ की दालें जैसे कि लास्ट ईयर के व्लॉग में भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, बहुत ही ईजिली टेंडराइज हो जाती हैं। जो लोकल शॉप से मैं मंगाती हूँ वो इतनी आसानी से नहीं गलती भाई, उसमें बहुत सारी सीटियाँ लगाने के बाद भी दाल अच्छे से टेंडराइज नहीं होती, तो मैं यहाँ की प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पर कुछ मैंने फ्राई वाला मटेरियल भी लिया था, जिसमें मैंने और आलू की टिक्की वगैरह भी ली थी, जो मैं इंशाल्लाह आप सभी के साथ आई होप शेयर कर पाऊँगी। और यहाँ पर से बस मैं और अम्मी कुछ कंफ्यूज ही हो रहे थे, क्योंकि जो रेगुलर वाले चावल होते हैं ना, उसमें मैं और अम्मी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, जो समझ में नहीं आ रहा था। और हम लास्ट में हमने प्लान को ड्रॉप आउट किया और सोचा वो भाई ही देख लेंगे। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे बेडशीट वाले, मतलब ये अपार्टमेंट था। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन था, जिसमें अम्मी बाद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो हमें जो लेना था वहाँ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिलिंग वगैरह हो चुकी थी और हम बाहर आ चुके थे। और ये बारी थी अब हमें यहाँ पर पैकिंग करने के बाद, और यहाँ पर हम घर पर आ चुके थे। अब पैकिंग करने के बाद यहाँ पर अम्मी फटाफट से उन्हें खोल रही थी और मैं फटाफट से उन्हें जगह पे लगा रही थी। और मैंने फटाफट से जो भी मटेरियल था, जो ये वाले पैकिंग वाला सामान था, मैंने इस तरीके से एक अपनी किचन की कैबिनेट में रख दिया था। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे व्लॉग शूट कर पाया था, क्योंकि मैं यहाँ पर गई थी अम्मी के साथ उन्हें डॉक्टर के यहाँ दिखाने। और गोलगप्पे ना खाऊं मैं जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ मैंने गोलगप्पों को एंजॉय किया और उसके बाद अम्मी पहुँच गई थी। ये अम्मी को कुछ किचन के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो हम इस शॉप पे पहुँचे थे। ये कृष्णा नगर में शॉप है, हालांकि मैंने इनका नाम नहीं देखा शॉप का, लेकिन यहाँ पर सारा मटेरियल इट वॉज गुड, मतलब सब कुछ अवेलेबल था। लाइक छोटी से चम्मच से लेकर अगर आप बड़े आइटम से तक देखेंगे तो सब कुछ यहाँ मिल रहा था। बहुत ही प्यारे प्यारे कप के और मग के कलेक्शन जो थे, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। कलरफुल डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सामान था। तो मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ आप सभी के साथ और बताती हूँ कि किस तरीके से मैं रमज़ानों की तैयारी करी। हालांकि सभी अल्हम्दुलिल्लाह इन तैयारियों में लगे रहते हैं, तो मैं भी इसी तरीके से, मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि लास्ट टाइम पे किचन में कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता है जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर कुछ ले लिया था हमने, ये पॉली बैग में डलवा लिए थे। यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस भी लिए थे, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी आगे के व्लॉग में। और उसके बाद मैं और अपनी रिक्शे पर बैठ कर घर आने वाले थे। और यहाँ पर आने के बाद फटाफट मैंने घर पे किया, मुझे थोड़ा सा काम था, क्योंकि मैंने खाना बना के नहीं गई थी, थोड़ी जल्दी अम्मी की अपॉइंटमेंट थी, तो अपॉइंटमेंट की वजह से जल्दी से जाना पड़ा। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी घर के लिए, और मैं बना रही थी यहाँ पर लौकी गोश्त, जिसमें मैंने फटाफट से कुकर में लौकी डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसके बाद नमक, लाल मिर्च और जो भी स्पाइसेस मैं यूज़ करती हूँ वो सारे डाले। और मैं आज के व्लॉग में आप सभी से एक सॉरी ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि सॉरी
क्योंकि मैं आई थिंक लास्ट 1 मंथ से आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट फॉर माई चैनल, फॉर माई वीडियोज़, बट आई वॉज टोटली कंसिस्टेंट विद माई शॉर्ट वीडियोज़, क्योंकि मैं वो रेगुलर अपलोड कर रही थी बट नॉट विद द लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, हालांकि मेरी बहुत ही छोटी सी फैमिली है, आई होप ये इंशाल्लाह आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी। तो मैंने सोचा चलो एक सॉरी तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से अपने व्लॉग्स वगैरह पे या कुकिंग वीडियोस पे ध्यान नहीं दे रही थी, बट अब मैं कोशिश यही करूँगी कि इंशाल्लाह सब आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं रमज़ान की तैयारियों में लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने सबसे पहले पीसा और उसके बाद रमज़ान के लिए स्पेशल चटनी बना रही थी। यहाँ पर मैं धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने वाली थी। मैंने जो हरी मिर्च की रूट्स थी उन्हें कट कर लिया था। उस चटनी को तैयार करने के बाद ये दूसरी वाली चटनी तैयार कर रही थी, और ये सिर्फ मैं हरी मिर्च, नमक और लहसुन की तैयार करती हूँ, क्योंकि ये वाली जो चटनी है वो मेरे पापा की बहुत ही फेवरेट है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पकौड़ियों के साथ पसंद है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे पीसना था, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया की चटनी और हरी मिर्च की चटनी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पीस लिया था। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने जो पेस्ट पीसा था उसे किसी भगोने में डाल लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला था और नमक डाला था। नमक प्रिजर्व करता है, ख़राब होने से बचाता है, और ऑयल से इसका कलर बहुत ही अच्छा बना रहता है। मतलब कुछ टाइम का अगर आप इसे अप टू 15 डेज़ बाद भी देखेंगे तो इसका कलर बिल्कुल अच्छा सा बना रहेगा, बिल्कुल भी ब्लैक वगैरह नहीं पड़ेगा। तो मैं इसके लिए ये यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जो मैं बॉक्सेस लाई थी, तो यहाँ पर मैंने उन बॉक्सेस को इस तरह से, उन बॉक्सेस में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया था। और उसके बाद मुझे इसके लिड्स बड़े प्यारे लग रहे थे, और ये मतलब ये थोड़ा सा लुक ऐसे दे रहे थे जैसे कि ये ग्लास कंटेनर्स थे, बट ये प्लास्टिक में थे, और इनके जो लिड्स थे वो स्टील के थे। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने जो भी चटनियाँ वगैरह पीसी थी उन्हें इसमें डाल लिया था। और ये लास्ट वाली चटनी थोड़ी सी थिक थी, जिसकी वजह से मैंने उसमें थोड़ा सा जार में ही पानी डालकर उसे कंटेनर में डाल लिया था। और ये सारे हमारा सामान तैयार हो चुका था, और ये मैं उस सामान के साथ ये वाली बास्केट भी लाई थी, और ये लाई थी मैं स्ट्रेनर चाय की छन्नी, और ये था ऑयल ब्रश। तो मुझे ना इन बास्केट्स के कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारे थे। अगर आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।